कि मेवात की जो वो तस्वीरें वो इतनी भयावह है, वो लगता ही नहीं कि वो हमारे आज के भारत में मुद्दा जो है हसन वो मणिपुर छुपाना है, मेवात बनाना है, मुसलमान का कत्ल आम। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज पढ़ता है तो एफआईआर हो जाती है, रोजा रखता है तो एफआईआर हो जाती है, मुहर्रम का जुलूस निकालता है तो एफआईआर हो जाती है, औरतें हिजाब नहीं हो सकती तो एफआईआर हो जाती है। वहां पर आपको लगता है कि पत्थर मारे गए। एक आतंकी आदमी जो कहता है मैं गौ रक्षा और गाय का सबसे बड़ा यात्रा में मान ही नहीं सकती जहाँ पर आप दंगों को भड़कवाएं। ऐसी शोभा यात्रा एक धार्मिक यात्रा में मान ही नहीं सकती जहाँ पर आप मारने पीटने की बात करें। ट्रेन का हादसा हो जाता है जहाँ चुन चुन के मुसलमानों को ट्रेन मतलब रेलवे पुलिस मारती है, तो ये भारत के 30-35 करोड़ जो भी मुसलमान हैं तुम उनको मार क्यों नहीं देते? रोजाना तुम किश्तों में मार रहे हो, कभी इधर मार रहे हो, कभी उधर मार रहे हो, कभी उत्तर प्रदेश में मारो, कभी मेवात में मारो, कभी मध्य प्रदेश में मारो, कभी कर्नाटक में मारो, कभी दिल्ली में मारो, कभी हरियाणा में मारो। तो एक ही दफा तुम मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा क्यों नहीं देते? खूनी मीडिया, दरिंदा मीडिया, आज इस मीडिया की वजह से भारत इस कंडीशन में खड़ा हुआ है। आज इस मीडिया ने इतना नफरतें फैलाई, गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद दिखाया, मुसलमान के खिलाफ इतना नैरेटिव सेट करा कि आज इसी मीडिया का कफ्फारा हमारी देश की जनता शर्म प्रधानमंत्री है हमारे देश का कि मणिपुर जल रहा है, 90 दिन से मणिपुर जल रहा है और वहां पर जिस तरह हजारों की तादाद में ईसाइयों को मार दिया जाता है, 300 से ज्यादा चर्चों को फूंक, मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो चुका है। ये मुसलमानों का नरसंहार करने की तैयारी और 24 में जैसे मैंने बोला कि 24 मस्जिद अगर शहीद होती है तो शायद मस्जिद बना दी जाती है, लेकिन जब जिंदगियां बुझती हैं ना तो जिंदगियां वापस नहीं आती। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है और कहता है कि अगर योगी मोदी बोलना है, अगर देश में रहना है तो योगी मोदी बोलना होगा। और उसके बाद उसका मतलब गुस्सा ठंडा नहीं होता, इस्लामिक फोबिया पे इस कदर सवार होता है कि वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और मुसलमानों को कुत्ते की तरह सूंघता पिटता है। उस बोगी में ज्यादा मुसलमान नहीं होते तो वो आइडेंटिफाई पहले नाम पूछ के करता है, नाम पूछ के भी जब वो पहचान नहीं पाता तो वो दाढ़ी देख के करता है और इस बीच में उसको 3 दाढ़ी वाले नजर आ जाते हैं जिनको वो मार देता है। इसी बीच एक उसका सुरक्षा कर्मी दोस्त वो मना करता है, वो उसको भी मार देता है। मरने के बाद नफरत की इंतहा देखिए कि मरने के बाद अपने दोस्त कांस्टेबल के मरने के बाद वो उसकी भी बंदूक निकालता है और उसकी बंदूक से भी वो लगातार पूरा के पूरे जो राउंड हुए वो 32 राउंड फायर हुए। अब आप ये मतलब ये बताइए कि अब क्या मुसलमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज नहीं करेगा? अब मुसलमान ट्रेनों में बैठता हुआ डरेगा? अब मुसलमान अगर किसी सफर पर रुखसत होगा तो अपनी फैमिली से अंतिम विदाई लेकर जाएगा कि हो सकता है मुझे सरकार के कारिंदे, सरकार के अधिकारी या सरकारी पुलिस वाले या नफरती चिंटू मार सकते हैं तो अलविदा मेरी फैमिली। जनाब हर चीज का आंकड़ा आता है, हर चीज का पैरामीटर होता है। आप बेरोजगारी का पैरामीटर ले आते हैं, आप देश हित का पैरामीटर ले आते हैं, आप डेवलपमेंट का पैरामीटर ले आते हैं, लेकिन आपके चैनल से मेरा सवाल है कि जो भारत में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करी गई है इसका आंकड़ा, इसका पैरामीटर क्या है? आप लगातार देखो हसन, मतलब ये ट्रेन का हादसा नहीं है, ये तो ऐसा है कि मुस्लिम समाज के ऊपर 10 मुहर्रम के बाद लगातार 4 इंसिडेंट निकल कर आए। आप मुहर्रम का इंसिडेंट देखो जो नागलोई में जो प्री प्लान करा गया है, जहां पर आप देखिए वीडियो में खुद कह रहा देखो कटवे मारे जाएंगे, देखो कटवों के ऊपर हमला होगा, मतलब वहां पर एक प्री प्लान मुहर्रम के जुलूस में बाकायदा नफरती चिंटू घुसते हैं और बसों को, बाइकों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दें और मुसलमानों को पकड़ के जेलों में भर दिया जाता है। लेकिन आरोप तो मुसलमानों पे लगता है ना, पहले पत्थर वो मारते हैं, कोई भी शोभा यात्रा निकल रही हो, कावड़ियों की यात्रा हो, आपने ये देखा कि कितने आरएसएस वाले बुरखे में पकड़े जाते हैं, कितने आरएसएस वाले, अभी आपको याद होगा बंगाल में जब इलेक्शन थे तो ये बाकायदा टोपी का और दाढ़ी का सहारा लेके और कुर्तों का सहारा लेके आरएसएस के जितने भगवा चिंटू है मस्जिदों के बाहर खंजीर का जो है वो मीट रख रहे थे कुरान शरीफ के पेजेस में लपेट कर। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप टोपी नहीं लगा सकते, आप कुर्ता नहीं पहन सकते। और आप खुद बताइए कि मुहर्रम के जुलूस में मुसलमान अपना जुलूस क्यों खराब करेगा? और आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। आप भी देखिए जब कावड़िए चलते हैं तो बाकायदा उनका रोड मैप अलग बनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में जब नागलोई में एक मुहर्रम का जुलूस जा रहा था तो उनका रोड वही था जो एक पब्लिक रोड था और उसमें बाकायदा आरएसएस के लोगों को घुसाया जाता। और कमाल की बात है फिर बाद में ये नफरती जितने भी गैंग के ब्रिगेडियर हैं ये सारे के सारे थाने जाकर कहते हैं कि क्या नाम है, जब गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों के मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पुलिस मुखबदीर बनी रहती है। एक हादसा भी बिल्कुल कल निकल कर आया है हापुड़ का, गाजियाबाद कहीं दिल्ली के बराबर का, वहां पर 4-5 बच्चे जिनकी उम्र मोस्टली ऐसी होगी 13 साल तो 14 साल तो 15 साल, वो अपने घर के बनाने के लिए मच्छी लेकर जा रहे थे, यानी मछली, तो मछली पे भी कॉपीराइट है। अब मछली लेकर जैसे जाते तो आरएसएस के नफरती चिंटू आते हैं, उनको पकड़ते हैं, बच्चों को मारते हैं और कहते हैं अच्छा ये मछली जो तुम जरूर हमारे मंदिरों में पका के खाओगे।
तो ये एक तरह से कोऑर्डिनेट करा जा रहा है, क्योंकि मेन मुद्दा जो है मेन मुद्दा जो है हसन, वो मणिपुर छुपाना है, मेवात बनाना है, मुसलमान का कत्ल आम मचाना है। तो वो सारा का सारा यही चला। जिस तरह आपने मेवात में देखा कि मेवात की जो वो तस्वीरें उतनी भयावह है, वो लगता ही नहीं कि वो हमारे आज के भारत की हैं। जिस तरह वहां पर जलाया जा रहा है, आप मतलब ये देखिए कि एक गांव से वो इनका शोभा यात्रा गुजरती है, नूह का एक गांव से शोभा यात्रा गुजारी जाती है, और गांव में हार्डली कितने लोग रहते होंगे, 3000 से 4000 से ज्यादा गांव में लोग नहीं रहते। और इन्हीं के बगौल के मुसलमानों ने पहल करी, और उस गांव में ये तो नहीं कि 100% मुसलमान होंगे, मुश्किल से 2-2.5 हजार मुसलमान होंगे, और 25,000 लोग यात्रा में शामिल थे। 25,000 वो, और उसके बाद कम से कम 10-15 हजार पुलिस वाले भी होंगे। तो 35-40 हजार की एक भीड़ पर आपको यकीन है कि 2000 के मुसलमान गालिब आ जाएंगे। और उस देश में जहां पर मुसलमान, मतलब मुसलमान होना ही सबसे ज्यादा गुनाह है। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज पढ़ता है तो FIR हो जाती है, रोजा रखता है तो FIR हो जाती है, मुहर्रम का जुलूस निकालता है तो FIR हो जाती है, जहां पर औरतें हिजाब नहीं हो सकती तो FIR हो जाती है। वहां पर आपको लगता है कि पत्थर मारे गए होंगे। तो ये सारा का सारा ड्रामा कहा जा रहा है कि पहले पत्थर मारा यात्रा पे, इसलिए फिर रिटेरिएट किया। नहीं, आप ये तो मैंने कहा ना, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह इन्होंने आप सारा स्ट्रीम चैनल दिखा रहा है कि वो जो ट्रेन में पुलिस वाला था वो दिमागी तौर पर अपसेट था, उसका ट्रांसफर हो गया था। ये नहीं कह रहे कि इस्लामिक फोबिया का शिकार था, और उसकी जो वीडियो है वो साफ वहां पर कह रहा है कि मोदी योगी कहना है इस देश में रहना, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। तो ये तो अपने आप को बचाकर ले जाते हैं। नूह वाला मामला जो है वो, या कहो कि मणिपुर वाला मामला है, सारी चीजें जो है सरकार की लापरवाही की है। जब एक वीडियो वायरल मोनू मानेसर का, जो कि नासिर जुनैद वाले मामले में आरोपी है और पहले से उसकी तलाश जारी है, उसका वीडियो वायरल हो गया, और उसके बाद भी प्रशासन ने परवाह नहीं की, ऐसे इंतजाम नहीं किया। आप वीडियो वायरल होने की बात करें, आपको याद है आसाराम बापू, याद है आपको? वो भी वहां हरियाणा का ही था। आसाराम बापू को जब पुलिस लेकर जा रही थी तो पूरा हरियाणा जलने लग गया था, इतने सारे लोगों को कत्लेआम हो गया था। मतलब उस बलात्कारी आतंकी को ले जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद एक रामपाल था, उसको लेके जा रहे थे तो भी हरियाणा में पूरा का पूरा दंगा भड़क गया था। उसके बावजूद भी ये जो खट्टर सरकार है, पटरी पे नहीं, पटरी से उतरी भी, मतलब 2 हाथ से आपके लिए काफी थे कि वहां पर क्या हो रहा है। और एक आतंकी आदमी जो कहता है मैं गौ रक्षक हूं, और गाय का सबसे बड़ा व्यापारी है। आपको याद होगा मोनू मानेसर, आप तो गए थे, आप तो भरतपुर गए थे, जहां जुनैद और नासिर को मॉब लिंचिंग मार के जला दिया, जिंदा जला दिया गया था। हसन, आप तो गवाह थे, उस गांव के गवाह थे, उस जुल्म के गवाह थे, और मोनू मानेसर आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन वही मोनू मानेसर लगातार वीडियो बना रहा है, वही मोनू मानेसर, अरे उसने वीडियो बनाकर कहा है, कल कह रहा था तुम्हारा जवाई आया है, रोक सको तो रोको, सब नू चलो। यानी कि ये तो शोभा यात्रा नहीं थी। ऐसी शोभा यात्रा में मान ही नहीं सकती जहां पर आप दंगों को भड़कवाएं। ऐसी शोभा यात्रा एक धार्मिक यात्रा में मान ही नहीं सकती जहां पर आप मारने पीटने की बात करें। ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि मेन बात वही है कि मणिपुर छुपाना है और मेवात बनाना है और मुसलमानों का कत्लेआम मचाना है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर भारत की बन रही है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, वहां सवाल किया गया था माइनॉरिटीज को लेकर कि मुसलमानों की ऐसी हालत है आपके देश में, और आप कहते हैं लोकतंत्र की बात। तो ऐसे तो और ज्यादा सवाल उठेंगे देश के प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र पे। नहीं तो सवाल उठाएगा कौन? सवाल उठेंगे, सवाल ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। मैंने कहा ना कि मुसलमानों की जितनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं, वो सब चुप हैं। अमित शाह से मिलकर आते तो कहते हैं कि अमित शाह वो नहीं है जो आपको नजर आते हैं, लेकिन नूह का हादसा हो जाता है सब चुप रहते हैं। दिल्ली का हादसा मुहर्रम का हो जाता है सब चुप रहते हैं। ट्रेन का हादसा हो जाता है जहां चुन चुन के मुसलमानों को ट्रेन मतलब रेल में पुलिस मारती है तो ये लोग चुप रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि अगर वाकई मुसलमानों से इतनी नफरतें हैं, मुसलमानों का नरसंहार करना चाहते हो, इस्लामिक फोबिया के इतने ही शिकार हो, तो एक ही दफा भारत के 30-35 करोड़ जो भी मुसलमान हैं तुम उनको मार क्यों नहीं देते? रोजाना तुम किश्तों में मार रहे हो, कभी इधर मार रहे हो, कभी उधर मार रहे हो, कभी उत्तर प्रदेश में मार रहे हो, कभी मेवात में मार रहे हो, कभी मध्य प्रदेश में मार रहे हो, कभी कर्नाटक में मार रहे हो, कभी दिल्ली में मार रहे हो, कभी हरियाणा में मार रहे हो। तो एक ही दफा तुम मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा क्यों नहीं देते? सवाल तो ये है ना कि कहा जा रहा है कि आंकड़े जो सर्वे हैं उनमें हरियाणा की जो भाजपा सरकार है वो इस बार चुनाव में जाती हुई दिख रही है, उसके खिलाफ माहौल है। इस वजह से भी कोई जा रहा है कि अरे आप तो वहां पर एक डबल इंजन की सरकार को जाता हुआ कह रहे हैं, यहाँ तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जाती हुई दिख रही है। आप ही देखिए कि मोदी जी पार्लियामेंट का आलम देखो कि पार्लियामेंट अखाड़ा बना हुआ है, पार्लियामेंट में लोग मोदी जी को ढूंढ रहे हैं, मोदी जी लापता है। पार्लियामेंट में तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं मोदी जी कहाँ हो, मोदी जी आओ हमसे बात करो, मोदी जी हमसे बहस करो। मोदी जी क्रोधित हो रहे हैं पार्लियामेंट के बाद, लेकिन पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं। वो ना मालूम कहाँ कहाँ जाके इलेक्शन की कंपेनिंग कर रहे हैं और खुद ही पगड़ियां पहनते फिर रहे हैं। मतलब कितना
इतना बेशरम प्रधानमंत्री है हमारे देश का कि मणिपुर जल रहा है, 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, और वहां पर जिस तरह हजारों की तादाद में ईसाइयों को मार दिया जाता है, 300 से ज्यादा चर्चों को फूंक दिया जाता है, और जिस तरह मैताई ग्रुप जो एक आरएसएस और हिंदू संगठन का ग्रुप है, आपको पता है कि 20,000 से ज्यादा वहां पर असला लूटे गए। ऐसे कैसे लूट लिए गए? पुलिस वालों से आप डंडा छीन कर नहीं दिखा सकते हैं, और वहां पर हथियार लूट लिए जाते हैं। 1,500 के करीब गोला बारी लूटी गई, और वो वही सारा का सारा यूज करा जा रहा है कुकी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि कुकी ग्रुप के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पास गैसेस हैं, और वहां पर अदानी को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, और क्योंकि वहां पर कुकी ग्रुप का कब्जा है। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि जो देश बात करता है गोरक्षा की, उसको गौ माता भी कहता है और कहता है कि हम इसको बचा के रहेंगे, वहीं महिलाओं की इज्जत वो नहीं करता है, उन्हें नंगन परेड कराई जाती है, वो पूरे देश ने देखा, तो शर्मसार होता है। नहीं तो आप एक बात बताइए, आप तो हसन भारत में ही रहते हैं, भारत का संविधान भी फॉलो करते हैं, और आप मीडिया कर्मी, आपको बताने की जरूरत है। आप मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपने किसी इंटरनेशनल विजिट भी करी हो, कहीं आप दूसरे मुल्क भी गए हो, आप बताइए किसी मुल्क में क्या महिलाओं को देवी बनाकर पूजा जाता है? एक कॉमन लेडी है, एक भारत, जहां भारत माता की जय, यानी जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको भी माँ कहते हैं। हमारी मातृभूमि हमारी जमीन कहलाती है, हमारी अम्बे माँ, दुबे माँ, सरस्वती माँ, काली माँ, चंडी माँ, दुर्गा माँ, गरज ये इतनी माँ है। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, शायद मुझे इतनी माँ नहीं पता, थोड़ी बहुत मुझे देवियों का नाम पता है। इतनी देवियां होने के बावजूद, औरत की कोख से पैदा होने के बावजूद, ये आतंकी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को नंगा करके घुमा रहे हैं, और फिर कार्रवाई होती है। किन पे कार्रवाई होती है? जिन्होंने वीडियो बनाई। कि तुमने वीडियो क्यों बनाई? प्रधानमंत्री तो क्रोध में ना सब घटना को लेके, क्रोध में है तो क्रोध दिखाया तो मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने उन्हीं लड़कों को पकड़ के जेल में डाल दिया जिन्होंने वीडियो बनाई थी। हसन, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती। मणिपुर का एक विधायक लगातार मोदी जी से मिलना चाहता था, लगातार अमित शाह से कांटेक्ट में था, पार्टी से कांटेक्ट में था, और उस वक्त से कांटेक्ट में जब मोदी जी डंका बजा रहे थे अमेरिका में। एक लास्ट सवाल आपसे है इस चीज पूरे माहौल को लेके कि मीडिया भी दिखा रहा है कि पथराव जो है यात्रा पे हुआ है, और पहले पत्थरबाजी हुई है, और वहीं जो दूसरी तरफ वाला जो मतलब वर्ग है या समुदाय है, वो हाथ में तलवारें और बंदूकें लिए हुए है। देखो, हाथ जोड़ती हूँ हसन मैं तुम्हारे, तुम इस मीडिया को मीडिया मत बोला करो, ये बोला करो खूनी मीडिया, दरिंदा मीडिया। आज इस मीडिया की वजह से भारत इस कंडीशन में खड़ा हुआ है। आज इस मीडिया ने इतना नफरतें फैलाई, गाय गोबर, तीर त्रिशूल तलवार, मंदिर मस्जिद दिखाया, मुसलमान के खिलाफ इतना नैरेटिव सेट करा कि आज इसी मीडिया का कफारा हमारी देश की जनता अदा कर रही है। ये मीडिया तो कुछ भी दिखाता। इस मीडिया की वजह से आप देखिए कि दिल्ली में दंगे हुए, इसी मीडिया की वजह से आप देखिए कर्नाटक में हालात खराब हुए, इसी मीडिया की वजह से बैक टू बैक उत्तर प्रदेश में लड़कियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर जुल्म होता है, इसी मीडिया की वजह से मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, मणिपुर में जुल्म होता है। तो इस मीडिया की बात मत करें, ये मीडिया तो आप ऐसे कहिए कि रेडियो रवांडा, अगर आपने सुना हो, रेडियो रवांडा था जहां पर क्या नाम है, एक रवांडा में एक कबीले के खिलाफ, अफ्रीका के कबीले के खिलाफ पूरा एक नैरेटिव चलाया गया था, फिर उसके बाद लाखों की तादाद में अफ्रीका में नरसंहार हुआ था। तो ये भारत का मीडिया नहीं है, ये रेडियो रवांडा है जो लगातार नरसंहार करवा रहा। और इस बार ये नरसंहार में लगातार आपके चैनल से भी गई हूं कि मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो चुका है, ये मुसलमानों का नरसंहार करने की तैयारी। और 24 में जैसे मैंने बोला कि ये 24 जीतना चाहते हैं, और 24 में जीतने के लिए भी इनको मुसलमानों की जरूरत है। यहां पर भी ये मुसलमानों को मारेंगे, जिस तरह एक मस्जिद के 22 साल के इमाम मौलाना साद को मारा जाता है, और वो मौलाना साद जो 3 बहनों की जिम्मेदारी लेकर, मतलब इतनी दूर बिहार का रहने वाला, वहां पर इमामत कर रहे थे गुड़गांव में। गुड़गांव जो है ना एनसीआर में आता है, मतलब डेवलप शहर है। वहां पर एक मस्जिद में 200 आतंकी, ये आरएसएस के आतंकी भगवा घुस जाते हैं, और वो बेचारा फिर भी अपनी बहन को फोन करके कह रहा है कि नहीं बहन, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी मस्जिद के पास जो है पूरी सिक्योरिटी है, पुलिस है। मतलब पुलिस की मौजूदगी में उनको घसीटते हैं, उनको मारते हैं डंडों से, गोलियों से, उनको और मौजिन को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। हसन, मस्जिद अगर शहीद होती है तो शायद मस्जिद बना दी जाती है, लेकिन जब जिंदगियां बुझती हैं ना, तो जिंदगियां वापस नहीं आती। तो ये गमगीन माहौल है, आप देख रहे हैं कि पूरे समुदाय में भय और डर का माहौल है। देश के प्रधानमंत्री को इन सब पे संज्ञान लेना चाहिए और